नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। कोलकाता में ममता के शक्ति प्रदर्शन की बात करेंगे। उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। टीएमसी को एक और झटका लगा है। हबीबपुर सीट से टीएमसी को उम्मीदवार बदलना पड़ा है। सरला मुर्म की जगह प्रदीप बास्की को टिकट देना पड़ा है। खराब सेहत की वजह से सरला मुर्म का टिकट काटा गया है। आपको बता दें कि लगातार टीएमसी से बीजेपी में जाने का दौर नेताओं का चल रहा है और अभी टीएमसी ने जब अपने तमाम उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, उसके बाद एक टिकट काटना पड़ गया सरला का, क्योंकि उनकी तबीयत खराब होने की बात कहते हुए दूसरे उम्मीदवार को टीएमसी को वहां से उतारना पड़ा। अब बात ममता के मोर्चे की करते हैं। रविवार को सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, तो आज फिर ममता बनर्जी कोलकाता में पदयात्रा निकालने जा रही हैं। कुछ देर में ममता बनर्जी पदयात्रा निकालेंगी। कल कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेगा रैली की थी और कल ही सिलीगुड़ी पहुंची थी ममता बनर्जी। लेकिन आज देखिए कोलकाता में ममता बनर्जी होंगी। ममता बनर्जी पैदल मार्च करेंगी। महिला दिवस के दिन महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करेंगी। लेकिन चुनाव के इस मौसम में पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर भी चल रहा है। हमने हाल ही में वो खबर भी देखी जिसमें एक बुजुर्ग महिला को घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की गई थी। ऐसे में ममता बनर्जी महिलाओं के जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश करेंगी, क्या उसमें वो खुद तो नहीं गिर जाएंगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में इस वक्त चुनावी सरगर्मी जोरों पर है। ममता बनर्जी अब से कुछ देर में कोलकाता में पैदल मार्च करने वाली हैं। अपने समर्थकों के साथ महिलाओं को लेकर बड़ा संदेश वो देंगी। तो टीएमसी से हमारे साथ तौसिफ जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। पश्चिम बंगाल में सियासी सरगर्मी, सियासी पारा कैसे चढ़ा हुआ है। बहनों और भाइयों, आपके इसी जोश से दीदी और उनके साथियों की नींद उड़ी हुई है। जो हमसे टकराता है वो चूर-चूर हो जाता है। अपने सबसे मुश्किल सियासी संग्राम का सामना कर रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये पीएम मोदी के खिलाफ पलटवार है। बड़ा बड़ा भाषण दें, ऐसे शुद्ध बोलें बांग्लाय परिवर्तन होगा। अरे बांग्लाय परिवर्तन होगा ना, बांग्लाय तृणमूल कांग्रेस থাকবে, परिवर्तन दिल्ली में होगा, आपका जाना पड़ेगा। रविवार को सिलीगुड़ी में पेट्रोल और रसोई गैस की बड़ी कीमतों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के बाद ममता बनर्जी आज फिर एक बार मोर्चे पर निकलने वाली। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ममता बनर्जी कोलकाता में पदयात्रा निकालने वाली है। दरअसल ममता बनर्जी बीजेपी को अपने गढ़ में हमला करने का कोई मौका नहीं देना चाहती हैं। यही वजह है कि बीजेपी के केंद्रीय नेताओं की ताबड़तोड़ रैली का जवाब वो खुद जनता के बीच पहुंचकर देने में लगी हैं। इससे पहले रविवार को पीएम मोदी ने कोलकाता में ममता के खिलाफ दहाड़ लगाई थी, तो सिलीगुड़ी में ममता ने पीएम मोदी के आरोपों का एक एक जवाब दिया था। अब ये नहीं चलेगा, अब ये खेल नहीं चलेगा। आप मुझे बताइए साथियों, ये खेल बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खेल बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? বাংলা নিয়ে ইলেকশনের আগে নরেন্দ্র মোদি তুমি 1 to 1 মমতা ব্যানার্জির সাথে করো, 1 to 1। बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी ने ममता के कुनबे में ऐसी सेंधमारी की है कि टीएमसी के मजबूत दुर्ग की दीवार दरकती नजर आ रही है। एक के बाद एक टीएमसी के दिग्गज दीदी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने लगे हैं। और मैं बंगाल में रहने वाले सभी को ही बंगाली बोलता हूँ, क्योंकि आप यहाँ बड़े हुए हैं, आपका हक है, हर चीज में आपका हक है। और आपको छीनने का हक जो छीनने की कोशिश करेगा, वहां हम जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन अपने सियासी दुर्ग को बचाने के लिए दीदी भी जी जान से जुटी हुई हैं। बंगाल में 8 चरण में इस बार चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होना है। टीम न्यूज नेशन। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान नवीन कुमार, बीजेपी के प्रवक्ता, कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। तौसीफ खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीएमसी के समर्थक हैं। हमारे सहयोगी तापस सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं कोलकाता से, और साथ ही धीरेन्द्र पुंडीर हमारे सहयोगी भी जुड़ गए। धीरेन्द्र, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। आज महिला दिवस के दिन ममता बनर्जी कोलकाता में पैदल मार्च करने जा रही हैं, और आज जो मुद्दा है वो ये
कि महिलाओं को लेकर वो एक संदेश देंगी, महिलाओं को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वो बीजेपी को घेरने की कोशिश करेंगी। लेकिन अब से कुछ ही दिन पहले हमने एक तस्वीर देखी थी पश्चिम बंगाल में, जहां एक बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट की गई थी और वो तस्वीर सोशल मीडिया पर डालकर उस तस्वीर के साथ राजनीति भी शुरू हो गई थी। तो क्या ऐसे में ममता बनर्जी जो आज पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में करने जा रही हैं, क्या वो खुद नहीं घिर सकती हैं इस मुद्दे पर? देखिए, ये कल आपने देखा होगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस महिला, वृद्ध महिला का जिक्र किया और उस बात पर तंज कसा कि किस तरह से राज्य में जो चुनावी हिंसा है उसमें महिलाओं को, जो बुजुर्ग महिलाएं, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा। तो पलटवार की राजनीति, वॉर और पलटवार की राजनीति में ममता बनर्जी का कोई जवाब नहीं है। वो जानती है कि इसका मतलब क्या है और इसीलिए उन्होंने इस दिन, आज के दिन महिला सुरक्षा को संदेश देने की बात कही। मार्च पहले से तय था, लेकिन इसमें कि महिला सुरक्षा को संदेश देंगी, वो उस चीज़ों का इस्तेमाल करना जानती है। इस पूरी जो पूरा का पूरा आपको दिखेगा, पूरा ट्रैक उन्होंने खास तौर से इस पूरे रास्ते में आपको दिखेगा। देखिए, दूर तक मेरे वीडियो जर्नलिस्ट हरीश आपको दिखा रहे हैं कि लंबा दूर तक महिलाओं के अलग अलग जगह से मोर्चे आए हैं, अलग अलग जगह से काउंसलर हैं, जो महिला पार्टी के नेता हैं, उन सबको इस जिम्मेदारी दी गई है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे। इसीलिए वो बाकायदा झंडों के साथ आ रही हैं। यानी उस पूरे चुनाव को जिस तरह से महिला सुरक्षा के साथ, याद होगा आपको कि पीएम कल बोले थे महिला सुरक्षा, तो उसी को जवाब देने के लिए आज ये पूरे तौर पर तैयारी है और ममता बनर्जी इस तरह की राजनीति में यकीन भी रखती है और इसमें जवाब भी देती हैं। ठीक है, नवीन कुमार हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। आपके पास नवीन जी मैं आऊं, उससे पहले मेरे सहयोगी तापस सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं एक बार। तापस, आज जब दीदी महिला सुरक्षा पर बात करने जा रही हैं, एक संदेश देने जा रही हैं, तो क्या दीदी इस राजनीति को और हवा नहीं दे रही है पश्चिम बंगाल में? जी देखिए, ममता बनर्जी एक ऐसे शख्स है जिनको पता है कि किस तरह से राजनीति किया जाता है। आज महिला दिवस के अवसर पे वो उस मौके को भी कैपिटलाइज करने के लिए सड़कों पे उतर रही हैं और यहाँ पर खासकर अगर आप देखें, कुछ ही देर में यहाँ से रैली शुरू होगी और यहाँ पर महिला जो फेस है, चाहे वो जो नए कैंडिडेट्स हो, टॉलीवुड इंडस्ट्री से जो आए हों, उनको सामने रखकर आज वो चलेगी सड़कों पे और ये जो कम से कम 10 किलोमीटर का जो जर्नी वो कवर करेगी, ये पहली दफ़े नहीं है, बल्कि पहले भी ममता बनर्जी ने इस तरह से इश्यूज को सामने लाया और इस बार महिला सुरक्षा को सामने रखा। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं कि एक शख्स यहाँ पर आए हुए हैं काफ़ी दूर से, जो अपने आप को ममता बनर्जी के जो पार्टी कलर है तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी का पोस्टर बाकायदा वो अपने हाथ में लिए खड़े हैं, जहाँ लिखा हुआ है खेला हबे खेला हबे। तो ये एक नैरेटिव, एक पॉलिटिकल नैरेटिव बन चुका है। अगर इनसे बात करें, आप बताएं आप कहाँ से आ रहे, क्या नाम? भवानीपुर से आया, আমি রূপচাঁদ থাকি আর দিদি বাড়ি কাছেও থাকি, আমি দু জায়গায় আমি থাকি। আমি খেলা হবে, কতগুলি হনুমান বাদর আছে, তারা দিদি পেছনে লেগেছে, সেই জন্য বলছে হ্যাট্রিক করবে দিদি, দিদি পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী হবে, কেউ আটকাতে পারবে না দিদিকে। तो ये आलम है। देखिए, जिस तरह से वो अपने इमोशंस को व्यक्त कर रहा है और ये शख्स ऐसे व्यक्ति है जिनको हर रैली में, ममता बनर्जी के रैली में देखा जाता है। और अगर आप चारों ओर देखिए, महिलाएं भी काफी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। नवीन कुमार बीजेपी से और तौसीफ खान हमारे साथ टीएमसी से जुड़ गए हैं। तौसीफ, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जिस प्रदेश में एक बुजुर्ग महिला के साथ निर्मम तरीके से मारपीट की जाती है, वो तस्वीर पूरे देश ने देखी है, वहां आप महिला सुरक्षा की बात कहकर क्या संदेश देंगे आज पश्चिम बंगाल की जनता को? एनआरसीबी का जो लेटेस्ट डेटा है उसके अनुसार पूरे देश भर में कलकत्ता सबसे ऊपर है ऐसे शहरों में जहां महिलाओं की सेफ्टी नंबर 1 पे आती है। तो अगर कोई अगर ऐसी घटना आप जहां जिसका जिक्र कर रहे हैं, उसमें ये पुलिस की तरफ से भी बयान आया था कि पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और जो परिवार जिसकी बात कर रहे हैं वो तो बीजेपी के मेंबरान हैं। कहाँ है वो जो मारपीट करने वाले लोग थे, वो कहाँ हैं? क्या उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आप लोगों ने की है? कहां गए वो लोग? आप ये बात कह के तो सिर्फ बच सकते हैं कि वो पार्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं था, लेकिन जो बदमाश थे, जो घर में घुसकर एक महिला के साथ मारपीट कर रहे थे, वो लोग कहां गए? ये सवाल आप पुलिस स्टेशन में जाकर के आपकी सरकार है, पुलिस आपकी है, पुलिस आपकी है कि नहीं है? अपना स्टेटमेंट जो दिया, नहीं अभी आज के डेट में पुलिस को ममता बनर्जी, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं तौसीफ खान आपसे, क्योंकि महिला दिवस के दिन महिलाओं को लेकर एक मार्च ममता दीदी करने जा रही हैं और वो बड़ा संदेश देना चाहती हैं, तो ये सवाल लाजमी हो जाता है।
जी हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है तो देखिए कि ममता बनर्जी ने अभी जो टिकट का लिस्ट जारी किया एमएलए कैंडिडेट में, उसमें कितने लोगों, कितनी महिलाओं को उन्होंने टिकट दिया, और 2019 के एमपी इलेक्शन में भी कितनी महिलाओं को टिकट दिया। पूरे देश भर में एक अकेली चीफ मिनिस्टर, महिला चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। पूरे पार्लियामेंट में जो महिला एमपीज हैं वो सबसे ज्यादा कौन से पार्टी से आते हैं? लेकिन महिलाओं के साथ जो हुआ है उसको लेकर कौन सोचेगा? नवीन कुमार, एक तरफ आप बड़ा संदेश देना चाहते हैं, टीएमसी की तरफ से बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि महिला दिवस पर देखिए महिला सशक्तिकरण के लिए हम इतना बड़ा मार्च निकालने जा रहे हैं, महिलाओं के लिए हम काम कर रहे हैं, महिलाओं को हमने टिकट दिया, जैसा कि तौसीफ खान कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आपके प्रदेश में क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? विद्या भाई, आपने सही कहा कि अगर टीएमसी के शासन में पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या की गई। ये एक ऐसा पश्चिम बंगाल राज्य है जिसमें अपने देश के लोगों को सम्मान देने की जगह रोहिंग्यन लोगों को, रोहिंग्यन मुसलमानों को सम्मान देने का काम किया गया। केवल पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां की माँ, बेटी, बहन, उसको निर्ममता से केवल इसलिए मारा जाता है, इसलिए पीटा जाता है 80 वर्ष की उम्र में भी, क्योंकि उसका बेटा भाजपा का समर्थक है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर वहां के हिंदुओं को अपने त्योहार मनाने की स्वतंत्रता नहीं है। दुर्गा पूजा करने के लिए हाईकोर्ट के बार बार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां के लोग, जहां की महिला, जहां की बेटी, जहां के राज्य, जहां के लोग आज भी भूखा ये देखते हैं कि शायद उनके साथ उनके मुख्यमंत्री न्याय करें। पश्चिम बंगाल की सरकार में रहने वाले लोग भतीजे की और तौसीफ खान, क्या चुनाव के दिनों में महिला सशक्तिकरण, महिला की सुरक्षा, पूरे शासन, महिलाओं की बातें याद आती है आप लोगों को? आपके पास मैं आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा नवीन कुमार जो कह रहे हैं उसका। लेकिन इस वक्त नवीन जी मैं आपको रोक रहा हूं, बड़ी खबर है, अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। शुभेंदु अधिकारी 12 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगे, नंदीग्राम से नामांकन दाखिल करेंगे शुभेंदु अधिकारी। नंदीग्राम में पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा संग्राम होने जा रहा है चुनावी, क्योंकि यहां पर दीदी और दादा आमने सामने हैं। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं कोलकाता में, जहां पर दीदी पैदल मार्च करने वाली हैं। धीरेन्द्र, जरा तस्वीर दिखाइए, वहां की तस्वीर इस वक्त कैसी है? दीदी पहुंचने वाली हैं, पहुंच गई हैं, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए अभी पहुंचने वाली हैं, लेकिन अभी यहाँ से आपको दिखेगा ये पूरा एरिया, जो मेरे विजय हरीश दिखाएंगे आपको कि किस तरह से बढ़ता जा रहा है पूरा। आपको उनके झंडे जो दिख रहे हैं वो यहाँ दूर तक झंडे हैं, और जो ममता बनर्जी का ये मार्च है इसमें महिलाओं की एक बड़ी तादाद है। मैं इधर भी आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से मेरे विजय आपको पीछे दिखाएंगे किस तरह से महिलाओं के ग्रुप आ रहे हैं इसमें शामिल होने के लिए, और पूरी जो ताकत है इस समय टीएमसी, क्योंकि कल जिस तरह की रैली हुई है उसका जवाब भी देना है। जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूं आपके सामने से ही, आपके बगल से एक महिलाओं की टोली गुजर रही है, अगर उनसे बात कर पाए आप तो बात कीजिए। अच्छा, क्या है दीदी का नारा? दीदी का नारा यही है आपका, बस हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लोग सब हैं दीदी के साथ, और दीदी के साथ ही रहेंगे हम लोग, और जी बिल्कुल, और साथ रहेंगे हम लोग दीदी के साथ, सब है हम लोग, और हम मरते दम तक दीदी के साथ रहेंगे हम लोग। दीदी के साथ क्या बात दीदी के साथ रखती है आपको? दीदी का क्या सबसे क्या आपको बेहतर लगता है? दीदी सबसे बेहतर काम का सभी कुछ है दीदी का हम लोग के साथ। आपका पूरे बच्चे लोग को खाना पीना वगैरह, घर में हम लोग को देश के लिए भला करना, जितने आवाम के लिए भला करना, हम लोग बहुत शांति से हैं, बहुत अच्छे से हैं दीदी के राज में, और अगर आगे बार भी हम लोग दीदी को चाहते हैं और दीदी ही आएगी। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लोग तो यहाँ सुरक्षा बहुत बेहतर है यहाँ पर। और खेला होबे का नारा आप सुन रहे होंगे। धीरेन्द्र, पूछ लीजिए कि ये किस तरह का खेला होना है अभी पश्चिम बंगाल में, इन्हीं महिलाओं से पूछ लीजिए। ये इस समय ये कैसा खेला होगा?
कैसा खेला होगा? पता नहीं भैया, देखे जाके उन्होंने कहा कि कैसे देखने से पता चलेगा कैसा खेला होगा। आगे हम जाके देखें। हाँ, वो कह रहे हैं कि आप आगे जाकर भीड़ से, मतलब देखिए कि नैरेटिव के तौर पर विद्या एक अब नारा है। हर आदमी जो यहाँ है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, अगर आप देखेंगे खेला होबे और बहुत खेला है, उसको जो बोलते हैं कि हम ऊपर तक जाके खेलेंगे, इस तरह के नारों के साथ है ये लगातार कई मायने निकल जाते हैं। वीरेंद्र, देखिए कल प्रधानमंत्री ने इसका अलग मतलब निकाला। उन्होंने कहा कि खेला तो खत्म होने वाला है, खेला तो हो गया है, जितना खेला खेलना था टीएमसी को टीएमसी ने खेल लिया। और फिर से रुख करते हैं पश्चिम बंगाल में। इस वक्त देखिए सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ममता बनर्जी आज कोलकाता में पैदल मार्च करने वाली है। बड़ी संख्या में उनके साथ महिलाएं होंगी। अलग अलग जगहों से पश्चिम बंगाल में महिलाओं को यहां बुलाया गया है। महिलाएं पहुंच गई हैं। दीदी का इंतजार किया जा रहा है। आज महिला दिवस है, ऐसे में महिलाओं को लेकर दीदी एक बड़ा संदेश देना चाहती हैं। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे और साथ ही हमारे सहयोगी जो हैं उनके पास भी चलेंगे। लेकिन नवीन कुमार जी, सवाल यह है कि आज महिला दिवस के दिन जब दीदी एक बड़ा संदेश देने जा रही हैं पश्चिम बंगाल में कोलकाता से, तो ऐसे में बीजेपी क्या सोच रही है? पश्चिम बंगाल में तो विद्या भाई संदेश मिल ही गया है। जिसको टीएमसी ने अपना उम्मीदवार बताया था, महिला प्रत्याशी, उन्होंने टीएमसी को छोड़ दिया। पार्टी ने जिसको उम्मीदवार बनाया जी, उसने उस उम्मीदवारी के साथ अपनी टीएमसी पार्टी को भी छोड़ दी। इसका मतलब समझ लीजिए कि महिलाएं कितनी सुरक्षित है। तौसीफ खान जवाब दीजिए। महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं कि जिनके नाम पर आप टिकट देते हैं वो टिकट छोड़कर भाग जाती है पार्टी से, वो दूसरी पार्टी में चली जाती। नहीं, यही तो देखिए डेमोक्रेसी की खूबसूरती है बंगाल में कि टिकट दिया, लेकिन उसके डेमोक्रेसी की खूबसूरती इसी प्रकार की है कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने पश्चिम बंगाल में अपने वक्त पे बात करें, ऐसे बात करने से थोड़ी आवाज जाता है। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए यार, आप इनको बंद कराइए। छोड़ दिया क्योंकि टीएमसी के लोगों के बारे में सबको ऐसे बात नहीं होता, ऐसे बात नहीं होता। अत्याचार और वहां पे केवल गुंडा राज कायम करना चाहते। आप बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप अपनी बात पूरी कीजिए। नवीन जी सुन लीजिए। शोषण कर रहे हैं। नवीन जी सुन लीजिए। आप बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे। उनके वक्त में नहीं बोलना था, चुप कराइए आप। नवीन जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। अरे आपको चुप कराने वाली है पश्चिम बंगाल की जनता। आप किसको चुप कराएंगे? पूरी पश्चिम बंगाल की जनता ने टीएमसी को चुप कराया। ऐसे नहीं होता यार, मेरे को मत बुलाओ, ये बहुत चीप है। ऐसे चीप टाइप के डिबेट में मेरे को मत बुलाया करो यार। ऐसे चीप टाइप के लोग, चीप टाइप का शो, चीप टाइप का डिबेट ऐसे नहीं होता है। एक वक्त में एक आदमी बोलेगा, दोनों मिलकर के नहीं बोलेगा। मेरे पास में फालतू का टाइम मत आइए, कम से कम इस स्तर पर मत आइए कि आप किसी पर पर्सनल कमेंट करें। आप किसी पर पर्सनल कमेंट नहीं करें। सर आप जवाब दीजिए ना तौसीफ खान। क्या आपको जवाब समझ में नहीं आ रहा है? क्या आपको जवाब समझ में नहीं आ रहा है? नवीन कुमार सुन लीजिए तौसीफ खान क्या कह रहे हैं। तौसीफ खान बोलिए। हाँ, आप उनको बोलिए कि वो खामोश रहे। नहीं, आपको इस तरह का कमेंट आप कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको माफी मांग लेनी चाहिए कम से कम। बाकी जो बंगाल में होगा उसका जवाब तो जनता देगी जो आपने किया है 10 साल में। यार चलो यार, ये फालतू का, इतना मेरे पास फालतू का टाइम नहीं, आपके साथ बहस करेंगे। मैं आया हूँ आपके चैनल में, आपने रिक्वेस्ट किया तौसीफ भाई आइए। तौसीफ खान मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जवाब दीजिए ना। अनइंटरप्टेड बोलूंगा मैं, अनइंटरप्टेड बोलूंगा, मुझे कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। ये मेरे को इंटरप्ट करना मैं अलाउ नहीं करूंगा। सवाल का जवाब दीजिए। आपकी पार्टी क्या, आपके लोग छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? क्या कारण है आपको छोड़ के जाने का? भाई आप धीरज से आप सुनिए, ये मैं क्या कह रहा हूँ कि ये बंगाल की खूबसूरती है, बंगाल की डेमोक्रेसी के टिकट मिलने के बावजूद वो सुरक्षित तरीके से। अब देखिए तौसीफ खान, काफी वक्त आप लोगों ने जाया कर दिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, लेकिन लौटूंगा तो तौसीफ खान आपके पास ही आऊंगा। सबसे पहले आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। तो कोलकाता में आज दीदी शक्ति प्रदर्शन करने जा रही हैं महिलाओं के साथ। बहुत सारी महिलाएं आज कोलकाता पहुंची हैं जो दीदी के इस मार्च में शामिल होंगी। यानी कि जो शक्ति प्रदर्शन है इसमें महिला शक्ति को दिखाने की भी कोशिश होगी। तौसीफ हमारे साथ हैं। तौसीफ, आप अपनी बात कह रहे थे, ब्रेक पर जाने से पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि महिला एमएलए को टिकट मिला तृणमूल की तरफ से, लेकिन वो तृणमूल को छोड़ करके जा रही है उन्होंने। तो मैं उन्हीं को ये पर्सपेक्टिव बता रहा था कि ये देखिए, बंगाल की
की खूबसूरती है, यहाँ के जो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि महिला को पूरी आजादी है कि तृणमूल से अगर उन्हें टिकट मिल भी गया तो वो तृणमूल छोड़ करके किसी और को पास जाना चाहते तो उनको पूरी आजादी है, उनको कोई रोक टोक नहीं कर रहा है, कोई डरा धमका नहीं रहा है, जो कि बीजेपी में होता है। आपकी सादगी में आपकी बौखलाहट भी नजर आती है। जब सौगत रॉय मिथुन चक्रवर्ती को लेकर बयान देते हैं, नक्सली उन्हें कह देते हैं, तो एक तरफ अगर मिथुन चक्रवर्ती छोड़कर चले जाएं तो वो नक्सली हो जाते हैं और महिलाएं छोड़कर चली जाएं तो महिलाओं को आजादी मिल जाती है। ये पश्चिम बंगाल, देखिए इस तरह के 10 साल में पश्चिम बंगाल आप लोगों ने बनाया। देखिए जहां तक मिथुन चक्रवर्ती का बात है तो ये मामला ऐसा हो गया कि कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लोग कयास कर रहे थे कि दादा आएंगे, लेकिन बीजेपी लेकर आई दादू को। दादू यानी कि जो ग्रैंडफादर के एज के हो चुके हैं, जिनका कहानी तो उनका तो सम्मान करना चाहिए था ना। तो सिर्फ खान वो कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए था। आपकी पार्टी से सांसद रहे थे, आपके पास मैं आता हूं, नवीन कुमार जवाब देना चाहते हैं आपको, लेकिन मेरे सहयोगी धीरेन्द्र हमारे साथ कोलकाता से सीधे जुड़े हुए हैं, तो सिर्फ माफ कीजिए, आपके पास मैं आऊंगा, धीरेन्द्र के पास एक बार जाना होगा वहां पर, क्योंकि देखिए हलचल काफी ज्यादा नजर आ रही है। धीरेन्द्र जरा तस्वीर दिखाइए, वहां पर इस वक्त क्या कलर्स आप देख रहे हैं, वहां पर किस तरह की तैयारी है, दीदी पहुंचने वाली हैं, वहां पर महिलाओं का जो ग्रुप है वो अलग अलग जगहों से वहां पर पहुंचा है। जरा बताइए क्या हो रहा है वहां पर जहां पर आप खड़े हैं इस वक्त। देखिए इस वक्त मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको अब दीदी के आने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी। यहाँ महिलाएं आपको दिख रही हैं, अलग अलग तरीके से आ चुकी हैं, और अब लोग जो है उनको बिल्कुल पुलिस जो है साइड में भी कर रही है ताकि तमाम इसकी व्यवस्था बनाई जा सके। लेकिन अब ये शुरू होने वाला है, आपको दिखेगा भीड़ उनकी आ चुकी। उनके समर्थकों ने जो अलग अलग जगह महिला समर्थक हैं उन्होंने भी अपने जो है पूरा साइड पे, आप देखेंगे इधर साइड पे दोनों तरफ, इधर मैं उसको दिखाना चाहूँगा, मेरे विजय आपको दिखाएंगे। ये पूरा रास्ता उन्होंने पूरी तरह से जो पूरा रास्ता होगा, जो महिला जो उनके कार्यकर्ता हैं वो होंगे उस तरफ से, इस तरह रस्सियों के साथ उनको कंट्रोल कर रही है पुलिस। इसके बाद आपको दिखेगा पुलिस अधिकारी किस तरह से इस व्यवस्था को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही समय बाद ये शुरू होने वाला है। हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस पूरी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है यहाँ। और तमाम समर्थक महिलाओं की अगर हम बात करें, ये साइड में एक लंबा पूरी चेन जो है दीदी के तो तमाम महिला कार्यकर्ता हैं जो उनको चाहने वाले हैं, वो तमाम लोग आपको यहाँ दिख रहे हैं। कितनी देर बाद दीदी का क्या नारा है? बहुत अच्छा है हमारा दीदी है, बांग्ला में बहुत अच्छा है, बांग्ला में दीदी के ही चाहिए, दीदी के और कुछ नहीं जानते हम लोग। 2021 दीदी को ही चाहिए, जिंदाबाद। 2021 আমাদের দিদি থাকবে, আর কেউ আসবে না এখানে, শুধু দিদি একমাত্র। खेला कैसे होगा? बहुत अच्छा होगा खेला। ये आपको दिख रहा होगा। धीरेन्द्र पूछिए कि दीदी बोली थी कि खेला हो गए, लाइन हो गई तो है। ये खेला जो है इसका मतलब क्या, जो आज महिलाएं आई हैं इस मार्च में शामिल होने के लिए, वो समझ पा रही हैं कि क्या खेला हो रहा है और क्या खेला होना भी बाकी है? धीरेन्द्र तक आवाज नहीं पहुंच रही है, धीरेन्द्र के पास चलेंगे, लेकिन तापस हमारे साथ जुड़ गए। तापस, आज हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं कोलकाता की सड़कों पर दीदी के साथ उतरी हुई हैं, उनके साथ पैदल मार्च करने के लिए। लेकिन दीदी ने एक बात कही कि बंगाल में खेला होबे, और उस खेला होबे को लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई। खुद प्रधानमंत्री जब कल रैली कर रहे थे कोलकाता में, तो वहां भी उन्होंने इस मुद्दे को लेकर पलटवार किया। क्या जो महिलाएं आज कोलकाता की सड़कों पर दीदी के साथ मार्च में शामिल होने के लिए पहुंची हैं, उनको समझ में आ रहा है कि ये खेला क्या होबे? जी, हम उनसे बात करके पूछने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी पुख्ता किया गया है। हम एक उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ममता बनर्जी कुछ ही देर में पहुँचने वाली है। अगर हम बात करें, दीदी थोड़ा सा अगर इधर आए, हमारा कैमरा वहाँ पे, ये बताइए कि इस बार तो तृणमूल का नारा है खेला होबे, कैसा खेला होबे? खेला तो वोट में ही खेला होगा, राजनीति तो ऐसा ही चलता है ना, इसीलिए हम लोग सब एक साथ में तृणमूल का सब मेंबर्स है, हम महिला तृणमूल का मेंबर्स है, ममता बनर्जी का मेंबर्स है, हम लोगों का खेला ऐसा ही होगा। और आज महिला दिवस है, दीदी आज वोट में क्या खेला होगा, क्या लग रहा है? খুব ভালো লাগছে যে বাংলার মেয়ে যে আমাদের সামনে আছে, আমাদের সাথে থাকবে 2021 আমরা তাকে চাই। ये बताइए वोट में कैसा खेला होगा? बहुत अच्छा खेला होगा।
बहुत अच्छा खेला होगा। नहीं खेला कर दिया, खेला कर दे जाएगा पब्लिक नहीं, पब्लिक ही इनका कहना है कि इस बार के चुनाव में खेला जरूर होगा और पश्चिम बंगाल के लोग इस खेला में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को दोबारा सत्ते पर बैठाएंगे और इतना ही आत्मविश्वास है। दूर दराज के इलाकों से यहाँ महिलाएं आई हैं और कुछ ही देर में ममता बनर्जी खुद एक सवाल और पूछ लीजिए, अगर आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं उनसे अगर आप बात कर पाए कि क्या जय श्री राम का जो नारा है उसको लेकर जब योगी गए थे तो उन्होंने भी जय श्री राम के नारे को लेकर बयान दिया। योगी जब हमारे कॉन्क्लेव में थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो उस पर उन्होंने बयान दिया। कल मोदी पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री, उन्होंने भी इस पर अपनी बात रखी। तो क्या जय श्री राम के जो नारे हैं वो ममता बनर्जी का जो मार्च है वहां पर लोग जो मौजूद हैं वो लगाएंगे क्या? देखिए अब मुझे लगता है कि ममता बनर्जी कोई असर पड़ेगा इस बार चुनाव में इतना ज्यादा एकदम आप देख रहे हैं किस तरह तापस की आवाज नहीं पहुंच रही। धीरेन्द्र हमारे साथ है। धीरेन्द्र, एक बड़ी बात यह है कि जय श्री राम के नारे खूब इस बार देखा जा रहा है कि मैं भी जब बंगाल में मौजूद था तो मैं देख रहा था जब रैलियां हो रही थी तो गाड़ी में सवार लोग जब निकल रहे थे बीजेपी समर्थक लोग तो जय श्री राम के नारे लगाते हुए निकल रहे थे। अब जय श्री राम पर राजनीति भी हो रही है, जय श्री राम के नारे भी लगते हैं बीजेपी की रैलियों में, सभाओं में। तो क्या दीदी की जो सभाएं हैं, दीदी की जो रैलियां हैं, जो मार्च हैं, उनमें क्या इस तरह के नारे लगेंगे? क्योंकि राम तो सबके हैं। ये देखिए इस तरह के नारे यहाँ नहीं हैं क्योंकि उस तरह से उन्होंने हालांकि इसको उन्होंने डाइल्यूट भी किया था जय श्री राम करके, लेकिन उसके बावजूद आपको उस तरह के नारे यहाँ नहीं दिखेंगे। वो सिर्फ केला होबे और अपने जो नारे जो उनके साथ वो खड़े हुए हैं वही नारे आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अभी तक एक भी बार हम लोगों ने देखा, हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा कि भगवान राम के हैं और तमाम चीज़ें, लेकिन हम लोगों ने उसमें उन नारों को यहाँ लगते हुए नहीं देखा है और उनको नारों को कोई बोल भी नहीं रहा है। यहाँ अगर हम देखें, यहाँ सबसे बड़ा जो नारा उन्होंने अपना तय कर दिया जिससे इस पूरे बंगाल चुनाव की एक दिशा, मतलब दोनों तरफ से अपने अपने नारे जो चुने गए उसमें मुझे लगता है खेला होबे को उन्होंने अपना एक मुख्य नारा मान लिया। इससे आप देखेंगे जब भी आप किसी की तरफ माइक बढ़ाते हैं, जब भी आप किसी की तरफ कैमरा करते हैं तो उसका शुरुआत होती है खेला होबे से, यानी ये उन्होंने अपना एक बड़ा नारा बना दिया। और अगर आप कल की रैली को याद कीजिए, अगर आप किसी भी तरफ अगर कोई माइक कैमरा की तरफ आप करते थे तो जो नारे लगते थे वो जय श्री राम के नारे होते थे। यानी नारों को उन्होंने अपने अपने तरीके से अपने अपने उसमें परिभाषित कर लिया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस समय ये नारे यहाँ नहीं हैं जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं। तौसीफ खान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, उनसे पूछ लेता हूं। तौसीफ, एक तो जय श्री राम के नारे क्या आपकी रैलियों में मार्च में लगेंगे, और दूसरी बात ये कि क्या खेला होबे का मतलब ये है कि वोट को लेकर खेला होगा, तो क्या खेला होगा, जरा बताइए आज देश को। देखिए, दोनों बातों का उत्तर पिछले 1-2 महीने में दिया जा चुका है। जय श्री राम से मुतालिक जो है अभिषेक बैनर्जी ने चैलेंज दिया है बीजेपी वालों को कि आप जय सिया राम कहिए, सीता माँ का नाम पहले लाइए, औरतों को इज्जत दीजिए। और आज खास तौर पे इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन ये तो एक बहुत ही रेलेवेंट बात है। बीजेपी को तृणमूल का चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए और जय सिया राम कहना चाहिए, सीता माँ का नाम ले करके फिर राम जी का नाम लेना चाहिए। ये तो उन्हें नवीन कुमार जवाब दीजिए, जय श्री राम या जय सिया राम? और राम तो दोनों में है और राम तो सब में है। सही कहा, लेकिन जब जो ईश्वर में नहीं है, विश्वास रखते हैं वो राम में विश्वास रखते हैं। विद्यासागर जी इस बात की समझ नहीं है कि श्री का मतलब श्री जी, राधा, श्री राधे, लक्ष्मी जी और माँ सीता का नाम जो है विद्या पुराणों में श्री के नाम से जाना जाता है। और जब जय श्री राम कहते हैं तो पहले माँ सीता आती है, फिर भगवान श्री राम आते हैं। अगर जिसको इतना भी ज्ञान नहीं है वो यहाँ पर राजनीति भगवान के नाम पर ना करे। भगवान के नाम को कलंकित करने वाले, अपमानित करने वाले लोग, उनसे भगवान का अस्तित्व जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नकारने वाले लोग, ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग जब जिब्या से भगवान श्री राम का नाम भी किसी दूसरे के नाम से लेते तो लगता है कि गाली। मेरा कहना यह है कि ये लोग भगवान श्री राम के नाम का अपमान करना बंद कर दे, पहली बात। दूसरी बात, आप कहते हो महिलाओं का सम्मान,
काश अगर आपने महिलाओं का सम्मान किया होता तृणमूल कांग्रेस ने, तो शायद पिछली बार जितनी टिकट थी उससे आपको 1/3 सीटें काटनी नहीं पड़ती। ठीक, नवीन कुमार जी, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन तस्वीरों में अब हमें दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी पहुंच गई हैं। पैदल मार्च जहां से शुरू होना है, उनके साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ हम छोड़े जा रहे हैं, लेकिन फौरन वापस लौटेंगे इस बड़ी खबर पर। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।